हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उनके नाम से यूं तो सब कोई वाकिफ है, लेकिन उनके स्ट्रगल और उनकी लाइफ के बारे में बहुत से कम लोगों को ही पता है। कैसे वे एक आम आदमी से भारत और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। इस वीडियो में उनकी लाइफ से लेकर उनके 28 साल पहले के भाषण को भी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी जी के नाम के बारे में। तो उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन थी। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि मोदी किस जाति या परिवार से आते हैं। तो बता दें कि मोदी का परिवार मोदघांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान वे स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाया करते थे। नरेंद्र मोदी वडनगर, गुजरात के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे और वे स्कूल में औसत छात्र थे। वह बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आ गए। मां के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1968 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे और फिर 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया गया और नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। वह कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बांह छोटी करवा ली ताकि वह ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते हैं। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया और वह अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं और उनकी एक सीक्रेट रेसिपी भी है। मेरी अपनी भी एक रेसिपी है। ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूं। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूं।
उन्होंने सिगरेट, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल आदि। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। वह सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्नियां काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर सरेशवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज्यादा जीवनियां आईं। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे मोदी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी आज भी अपने बहन भाइयों से अलग रहते हैं। 26 जनवरी 1942 जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था, नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों से धमकी मिलने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। और जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत की झलक दिखाई थी, तब भारत के आज के प्रधानमंत्री ने ये कहा, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत से काम किए। उनमें से आपको कौन सा काम सबसे अच्छा या बुरा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।